हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो उसमें इतिहास यानी हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन किया जाता है, उसका सिलेबस क्या है, और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें पीआरटी की, अगर आप लोग कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप लोग जूनियर का शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 6 to 8 का, तो इसमें एसएसटी आता है। उसके बाद टीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं यानी कि 9-10 का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसमें भी आपसे एसएसटी से प्रश्न किया जाता है। अगर आप लोग पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11-12 का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी का क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, बात करें अगर पीआरटी की, यानी कक्षा 1 से 5 तक आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसमें जीएस वाले पोर्शन से 120 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जो कि 120 नंबर का रहता है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। इसमें देखिए, आपसे हिस्ट्री यानी कि इतिहास से प्रश्न किया जाता है। इसके बाद पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से, जियोग्राफी से प्रश्न आपसे किया जाता है यानी कि भूगोल से, आपसे मैथ से किया जाता है, गणित से, साइंस यानी विज्ञान से प्रश्न किया जाता है। उसके बाद रीजनिंग से आपसे प्रश्न किया जाता है, और करंट अफेयर से, ठीक है। तो टोटल कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टॉपिक से आपसे, 7 विषयों से आपसे प्रश्न किया जाता है, हिस्ट्री से, पोलिट्री, जियोग्राफी, मैथ, साइंस, रीजनिंग और करंट से, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर देखिए बात करें पीआरटी में लैंग्वेज वाले सेक्शन की, तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको आपसे 30 प्रश्न किया जाता है, जिसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश से आता है। देखिए, एक क्वेश्चन जो इंग्लिश का है, ये 8 क्वेश्चन आता है। और बात करें अगर हम हिंदी की, तो हिंदी से आपसे 22 क्वेश्चन किया जाता है। कितना, 22 क्वेश्चन, जो कि 22 नंबर का रहता है, और ये 8 नंबर का रहता है। टोटल आपसे 30 नंबर का क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि 30 क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें से आपको 9 नंबर लाने होते हैं। अगर आपका 9 नंबर आ जाता है तो आप लोग पास हो जाते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन में, ठीक है। और दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, इसका आपका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मेरिट लिस्ट में ए नंबर नहीं जुड़ता है, ये केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग है। चलिए, अब बात करें अगर सीटेट 90 नंबर, तो सीटेट 90 नंबर का अगर आप देखिए बिहार में है, या फिर बिहार के अलावा किसी भी राज्य का स्टूडेंट हैं आप, चाहे आप बॉय हैं चाहे गर्ल हैं, ठीक है, चाहे आप बॉय हैं चाहे गर्ल हैं, तो आप जनरल में आते हैं, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट में दे रहे हैं बिहार के अलावा किसी भी राज्य में, तो आप जनरल में आएंगे, और जनरल वालों के लिए 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सीटेट में आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप अपने राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में देना चाहते हैं तो। और अगर आप सेंटर में देना चाहते हैं, तो सेंटर में भी आपसे 90 नंबर पूछा जाता है, मांगा जाता है, ठीक है। चलिए, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, बात करें हिस्ट्री एंड पॉलिटी की, ठीक है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी में आप लोगों से क्या प्रश्न किया जाता है, तो इसमें देखिए केवल मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM, ठीक है, INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें देखिए 1885 से 1947 1885 से 1947 तक का आपसे प्रश्न किया था, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो इसको भी क्या करना है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे अच्छे से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करें तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम लोग पॉलिटी की अगर बात करें, पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भारत का संविधान।
संविधान। तो अगर आप भारत का संविधान पढ़ लेते हैं, केवल इतना ही पढ़ लेते हैं, और पढ़ना है आपको NCERT या फिर SCERT की बुक से, ठीक है। और इसमें भी आपको पढ़ना है 6 से लेके 10 तक का आपको पूरा पढ़ना है बुक, ठीक है। 6 से लेके 10 तक का आपको बुक पूरा पढ़ना है पोल्ट्री के लिए, ठीक है, जिसमें संविधान यानी कि भारतीय संविधान से प्रश्न सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो देखिए प्रैक्टिस ही आपको टॉपर बनाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो BPSC के सभी प्रीवियस ईयर पढ़ना है आप लोगों को जनवरी 2025 तक के, ठीक है। BPSC की क्या करना है आप लोगों को, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। PYQ और जनवरी 2025 तक की करना है, जनवरी 2025 तक का, ठीक है। उसके बाद देखिए 70 BPSC तक के सभी प्रश्न करना है, जैसे कि अभी जो प्रश्न आपसे किया जाता है, ये सी है, ठीक है। तो इससे क्या करना है आप लोगों को, सभी प्रश्न करना है, ठीक है। PYQ, इसका भी PYQ करना है। इसके बाद देखिए BPSC TRE के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कर लेना है, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, ठीक है। सभी क्या करना है आप लोगों को, PYQ ये ज़रूर करना है, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों का, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार SSC के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। तो बिहार SSC से जितने भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न किया गया है आप लोगों को करना है अच्छे से, ठीक है। PYQ तो इतना हो गया। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो अभी आपको जानकारी दिया गया है, यह वाला जो पेज है ये सभी के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कक्षा 1 से लेकर 5 तक का तैयारी करें या फिर जूनियर का, TGT का या फिर PGT का, तो आप लोगों के लिए नहीं है, या किसी एक सेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए है। चाहे आप लोग 11-12 का यानी कि PGT का तैयारी कर रहे हों, चाहे आप लोग TGT का, चाहे आप लोग जूनियर का, और चाहे आप लोग PRT वाले हों, ठीक है। यह काम आप सभी को करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहे, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8, तो इसमें देखिए स्नातक में इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब किन में से पढ़ना है, देखिए सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं 6 to 8। इसमें देखिए सबसे पहला हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद देखिए इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, कॉमर्स, ठीक है। इसके बाद है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस, ठीक है। होम साइंस इनमें से देखिए 6 to 8 में अगर कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों ने स्नातक में पढ़ा है
स्नातक, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन में पढ़ा है कोई भी दो सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप लोग क्या है, एलिजिबल हैं, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, अगर आप लोग टीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं यानी कि 9-10 का, तो इन लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। तो इन लोगों का देखिए हिस्ट्री के साथ में आपका रहना चाहिए, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे हिस्ट्री के साथ में आपका जियोग्राफी है, या फिर हिस्ट्री के साथ में आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री के साथ में आपका पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस है, या हिस्ट्री के साथ में आपका इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र, या ज्योग्राफी के साथ में आपका पोल्ट्री है, ज्योग्राफी के साथ में आपका पोल्ट्री है, या ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक है, जियोग्राफी के साथ में आपका इकोनॉमिक है, ठीक है, एएसएसटी वालों के लिए है, ठीक है। तो हिस्ट्री के साथ में आपका चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक हो यानी अर्थशास्त्र, या फिर जियोग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी के साथ में इकोनॉमिक हो, ठीक है। इन सभी में आपका कॉम्बिनेशन सही है, आपका ग्रेजुएशन में अगर ये है तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग कक्षा 9 से 10 का शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं, टीजीटी, ठीक है। स्नातक में ये आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है, हिस्ट्री के साथ में जियोग्राफी, हिस्ट्री के साथ में आपने पोल्ट्री पढ़ा हो, हिस्ट्री के साथ में आपने इकोनॉमिक पढ़ा हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ में पोल्ट्री पढ़ा हो, या ज्योग्राफी के साथ में आप इकोनॉमिक पढ़े हुए हो यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक है। आप लोग 9 से 10 का शिक्षक बन सकते हैं, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हो सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करें अगर लैंग्वेज, जीएस और सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न आपसे किया जाता है, तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज से आपसे 30 प्रश्न किया जाता है, ठीक है। लैंग्वेज से आपसे कितना प्रश्न किया जाता है, लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन किया जाता है आपसे, 30 प्रश्न, ठीक है, जिसमें से देखिए आपको कम से कम 9 नंबर लाना होता है, 9 नंबर या 9 क्वेश्चन आपको सही करना रहता है, तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, ठीक है, क्वालिफाई माने जाएंगे। इसमें देखिए 8 नंबर इंग्लिश से पूछा जाता है आपसे, 8 नंबर आपसे इंग्लिश से पूछा जाता है, और 22 नंबर आपसे हिंदी से पूछा जाता है, ठीक है, 22 नंबर हिंदी से। अब हिंदी के अलावा भी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि उर्दू ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं आदि, उनमें से 22 क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन जो इंग्लिश का ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो आप चूज करते हैं उससे आपसे 22 क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश से 8 क्वेश्चन और हिंदी से 22 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए 30। तो 30 में से आपको 9 नंबर लाना होता है, तो अगर आप लोग 9 नंबर लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन यह मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। ये केवल क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाई करने के लिए है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जो मेरिट जिससे मेरिट आपका बनेगा वो वाला पेपर आपका नहीं चेक किया जाएगा, इसलिए इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो 22 में से 30 में से आपको 9 नंबर लाना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस, तो देखिए जीएस से आपका 40 क्वेश्चन किया जाता है, इससे 40 क्वेश्चन,
जीएस से आपसे 40 प्रश्न किया जाता है, जिसमें 8 क्वेश्चन आईएनएम से होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपसे किया जाता है 8 क्वेश्चन। उसके बाद 8 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 8 क्वेश्चन जियोग्राफी से। ये देखिए फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, ये कम बेसी होता रहता है, लेकिन एक मिनिमम लेके चलते हैं कि 8 क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए 8 क्वेश्चन साइंस से आता है, 8 क्वेश्चन साइंस से आता है आपका। उसके बाद 8 क्वेश्चन आपसे करंट से पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है। और 8 क्वेश्चन मैथ से आता है, 8 क्वेश्चन मैथ से, ठीक है। तो कितने हो गए? तो टोटल 40 नंबर, ठीक है। 8 क्वेश्चन आईएनएम से यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से, 8 क्वेश्चन जियोग्राफी से आपसे किया जाता है, 8 क्वेश्चन साइंस से, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 8 क्वेश्चन मैथ से आपसे किया जाता है। इसमें देखिए करंट अफेयर में आपका जो बिहार जीके वो भी शामिल है, ठीक है। तो इसको आप लोग मत भूलिएगा, इसमें बिहार जीके भी शामिल है, बिहार जीके, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन आईएनएम से, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 8 क्वेश्चन साइंस से, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 8 क्वेश्चन मैथ से किया जाता है, जो कुल मिलकर 40 क्वेश्चन बनते हैं, 40 नंबर का, जो आपसे जीएस से किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट से आपसे कितना कितना प्रश्न किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का टोटल 80 नंबर होता है। कितना? 80 नंबर, जिसमें आपसे 80 क्वेश्चन किया जाता है। अगर बात करें हम लोग हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की, तो इतिहास से आपसे 40 क्वेश्चन किया जाता है, 40 क्वेश्चन। उसके बाद पॉलिटी की अगर बात कर लेते हैं, पॉलिटी की यानी पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस से आपसे 40 क्वेश्चन किया जाता है, 40 क्वेश्चन। अगर हम बात कर ले जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी से भी 40 क्वेश्चन किया जाता है और इकोनॉमिक्स से भी 40 क्वेश्चन किया जाता है, इकोनॉमिक्स से भी 40 क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोग एसएसटी लिए हुए हैं, ठीक है, एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं, तो केवल इन्हीं 4 विषयों में से आपसे प्रश्न किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया या फिर इकोनॉमिक हो गया, इन 4 विषयों से ही आपसे प्रश्न किया जाएगा। और आप इन्हीं 4 विषयों में से 2 को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपने ग्रेजुएशन में कोई भी पढ़ा हुआ हो, आपका कॉम्बिनेशन कोई भी बैठ रहा हो, लेकिन यहाँ पे इन्हीं 4 विषयों से क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे आपका हिस्ट्री और पॉलिटी है, अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा हुआ है तो 40 क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से कर लिया जाएगा और 40 क्वेश्चन पॉलिटी से कर लिया जाएगा, टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है? अपने सब्जेक्ट पे। अपना सब्जेक्ट क्या करना है? आपको मजबूत करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, आपका जो सब्जेक्ट है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी का कक्षा 1 से लेकर 10 तक का बुक अच्छे से पढ़ लेना है, अगर आप लोग 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो। और अगर 9, 10, 11, 12 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है? इंटर तक का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। 9, 10 वालों को 10 तक का ही पढ़ाना है, लेकिन इंटर वालों को ग्रेजुएशन तक का पूरा कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी है, वो मैं जल्दी से बताता हूँ आप लोगों को। देखिए 9, 10 का फॉर्म भरने के लिए 9, 10 का बिहार या स्टेट पास होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखिए बिहार में टीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है,
TGT। अगर आप लोग TGT शिक्षक बनना चाहते हो तो 9-10 का बिहार या स्टेट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। बिहार या स्टेट 9-10 का यह आपका ज़रूर पास होना चाहिए। यह आपका पास है तभी आप लोग 9-10 का शिक्षक बन सकते हैं बिहार में। तो बिहार या स्टेट आप लोग को पास करके रखना है। इसके साथ साथ अगर आप लोग 11-12 का शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही कंडीशन है। 11-12 का शिक्षक बनना चाहते हैं यानी पीजीटी तो आपको 11-12 का बिहार या स्टेट पास करना ज़रूरी है, तभी आप लोग बिहार में 11-12 का यानी कि पीजीटी लेवल का शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको नोट करनी थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी से क्या प्रश्न किया जाएगा, कहाँ से प्रश्न किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बात करें 9-10 और 6 to 8, 9-10 और 6 to 8 का अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर हम हिस्ट्री यानी इतिहास की, तो इसमें देखिए प्राचीन इतिहास से आपसे प्रश्न किया जाता है। प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्टोरी से, आपसे प्रश्न किया जाता है। इसके बाद में आपका मध्यकालीन यानी कि मिडवल हिस्ट्री से, आपसे प्रश्न किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से, आपसे प्रश्न किया जाता है। और इसके साथ में INM रहता है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको आप लोग कहते हैं, ये इसी में इंक्लूड रहता है। और विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्टोरी से, आपसे प्रश्न किया जाता है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है मॉडर्न हिस्टोरी पे। आपको मॉडर्न हिस्टोरी यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न किया जाता है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्टोरी यानी प्राचीन इतिहास, मिडवल हिस्टोरी मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्टोरी जिसमें INM आता है आपका आधुनिक, और विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास, इससे आपसे प्रश्न किया जाता है, ठीक है। और यह 9-10 और 6 to 8 का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यह दोनों में आता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की यानी राजनीति विज्ञान से सबसे ज़्यादा किससे प्रश्न किया जाता है। पॉलिटी की, ठीक है, राजनीति विज्ञान। देखिए राजनीति विज्ञान में अगर आप लोग 9-10 का शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर 6 से 8 तक का यानी कि जूनियर TGT शिक्षक या फिर जूनियर, तो भारत का संविधान आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत का संविधान। पढ़ना है। और भारत का संविधान कितना पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है 6 से लेके कक्षा 10 तक का,
ठीक है, NCERT, NCERT। तो 6 से लेकर 10 तक का NCERT आपको पूरा पढ़ना है, बार बार इसका रिवीजन करना है, क्योंकि देखिए भारत का संविधान जो है इसी से ज़्यादातर आपसे प्रश्न किया जाता है। भारत का संविधान, पॉलिटी में अगर आप इतना ही कवर कर लेते हैं, भारत का संविधान अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप कक्षा 9 से 10 का और जूनियर का यानी 6 to 8 का आसानी से शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें 40 में से कम आपसे 40 में से कम 35 क्वेश्चन, ठीक है, 35 क्वेश्चन आपका भारत का संविधान से आता है। किससे आता है? भारत का संविधान से। यानी कि 5 नंबर को अगर हम छोड़ दें जो कि GS वाले कैटेगरी में आता है या फिर थिंकर आता है, तो उनके अलावा 35 क्वेश्चन आपका भारत के संविधान से सीधे सीधे प्रश्न किया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस भारत के संविधान पे करना है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और पॉलिटी में क्या पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें PGT लेवल की, अगर आप लोग PGT लेवल का शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री से क्या प्रश्न किया जाता है पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें पार्ट वन की जिसमें लैंग्वेज, सबसे पहला लैंग्वेज होता है। ठीक है, जिसमें देखिए 30 प्रश्न आपसे किया जाता है, 30 प्रश्न किया जाता है, जो कि 30 क्वेश्चन रहता है। पर क्वेश्चन 1 नंबर रहता है, आपको बता दिया हूँ। इसमें देखिए 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आता है, इंग्लिश से, और 22 क्वेश्चन आता है हिंदी से। अब हिंदी के अलावा उर्दू, बंगाली, कोई भी और भाषा हो सकती है जो आप लेना चाहें। ठीक है, बंगाली, उर्दू, कोई भी, उससे 22 क्वेश्चन किया जाएगा। और इंग्लिश से 8 क्वेश्चन, इंग्लिश का 8 क्वेश्चन फिक्स रहता है। और यहाँ पे जो आप ऑप्शन में लेते हैं, जो लैंग्वेज ऑप्शन में लेते हैं, उससे 22 प्रश्न आपसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पार्ट 1। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो GS वाला सेक्शन है, GS वाला सेक्शन है, ठीक है, यानी जनरल पेपर। तो इसमें देखिए 40 क्वेश्चन आपसे किया जाता है, टोटल 40 क्वेश्चन GS वाले सेक्शन से 40 क्वेश्चन आपसे किया जाता है, 40। अब देखिए 40 क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें 8 नंबर INM से आता है, यानी कि 8 क्वेश्चन आपसे इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है, INM से। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। चालीस क्वेश्चन टोटल आता है, जिसमें देखिए 8 क्वेश्चन आपसे किया जाता है INM से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। जियोग्राफी से आपसे 8 क्वेश्चन कर लिया जाता है, जियोग्राफी से। इसके बाद करंट अफेयर से आपसे 8 क्वेश्चन किया जाता है, करंट अफेयर से। इसके बाद देखिए साइंस की अगर बात करें, विज्ञान, तो विज्ञान से भी आपसे 8 प्रश्न किया जाता है, विज्ञान से भी। और मैथ से 8 क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन मैथ से किया जाता है। तो पेपर 2 GS वाले सेक्शन में 40 क्वेश्चन आता है, जिसमें 8 क्वेश्चन INM से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, 8 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर से, 8 क्वेश्चन साइंस से, और 8 क्वेश्चन मैथ से किया जाता है। टोटल 40 नंबर हुआ। ठीक है, इसके बाद पार्ट थर्ड। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। ठीक है, जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, सब्जेक्ट वाले सेक्शन से
कितना प्रश्न आपसे किया जाता है। देखिए, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री लिया हुआ है उस विषय से 80 प्रश्न आपसे किया जाता है, जो कि टोटल 80 नंबर का होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन। लेक्चरर बनने के लिए आपका बिहार या स्टेट सेकंड पास होना चाहिए 11-12 का, साथ में आपने बीएड किया हुआ हो और बीएड के साथ में आपने मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया हुआ हो। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन आता है। जैसे अगर बात करें हम हिस्ट्री की, अगर हम लोग हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में देखिए प्राचीन यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद में मध्यकाल से और आधुनिक भारत, इंडियन नेशनल मूवमेंट इसमें आता है, और विश्व इतिहास। इन सभी से आपसे प्रश्न किया जाता है। ठीक है, और इसको तैयार कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, कक्षा 6 से लेके कक्षा 6 से लेके 12 तक का आपको NCERT, ठीक है, NCERT का पूरा बुक पढ़ना है आपको, इतिहास का। कक्षा 6 से लेके 12 तक का NCERT और SCERT का बुक आपको कवर करना है इतिहास का, तो वहाँ से आपका एक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करें अगर हिस्ट्री के सिलेबस की यानी विषय सूची की, तो हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, विषय सूची क्या है, कंटेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है आपका इंडियन अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। ठीक है, इससे प्रश्न किया जाता है आपसे। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तीसरा चैप्टर आपका है ईस्ट इंडियन कंपनी इज मसूरी, ईस्ट इंडियन कंपनी और मैसूर। ठीक है, यहाँ पे मैसूर है। इसके बाद देखिए, पांचवा चैप्टर है ईस्ट इंडियन कंपनी इज पंजाब, तो ईस्ट इंडियन कंपनी और पंजाब के बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए, छठवां चैप्टर आपका है ब्रिटिश एंड अवध, ब्रिटिश और अवध के बारे में आपको पढ़ना है। सातवां चैप्टर आपका है मराठा में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, मराठा में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मराठा। आठवां चैप्टर है ब्रिटिश लैंड रिव्यू पॉलिटी, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यानी ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति, इसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। नौवां चैप्टर आपका है रिवॉल्व ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह। ठीक है, मंगल पांडे याद होगा आपको, तो इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद सोशियो रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय आपको याद होंगे, तो इन सभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद राइज ऑफ इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आपको पढ़ना है। 12वां चैप्टर आपका है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, कब गठन हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये सब आपको अच्छे से इसमें पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा बुक में, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में। 13वां चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, 1857 से 1947 तक। इसके बाद देखिए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 15वां चैप्टर है गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए 16वां चैप्टर आपका है स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ना है। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए 17वां चैप्टर है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 18वां चैप्टर है सिविल डिसोबिलिटीज मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो सबने अवज्ञा आंदोलन इसके बारे में पढ़ना है, जो गांधी जी चलाए थे। इसके बाद राउंड टेबल कन्फर्म कम्युनिवल अवार्ड ऑफ पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगस्त आफ्टर क्रिप्स मिशन ऑफ क्विट इंडियन मूवमेंट, तो क्रिप्स मिशन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद देसाई लियाकत अली एग्रीमेंट, तो देसाई लियाकत अली एग्रीमेंट को पढ़ना है। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, संस्थापक कौन थे, इन सब के बारे में पढ़ना है और इसका काम क्या था और क्या इसका प्रमुख नारा था, सब कुछ आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर है इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखिए आपका है पार्टीशन एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया, पार्टीशन एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया यानी भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। तो भारत का विभाजन कब हुआ, स्वतंत्रता कब भारत को मिली और इसके पीछे क्या कारण थे, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर 23वां चैप्टर आपका है इंडियन रेस्पॉन्स, भारतीय प्रतिक्रिया क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है और ये आपका इतिहास का लास्ट चैप्टर था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज बस इतना ही, आप लोगों को ये सिलेबस पूरा आपको प्रोवाइड हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके आपको एनसीईआरटी का 6 यानी 6 से लेके 12 तक का पूरा अच्छे से बुक पढ़ लेना है, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप लोग कक्षा 6 से लेके 8 तक का यानी जूनियर का शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर टीजीटी यानी 9-10 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको कक्षा 10 तक का पढ़ना है, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक का। अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो 12 तक का आपको पूरा करना है और हो सके तो आप लोग ग्रेजुएशन तक का पूरा कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।